नमस्कार मित्रों, सस्पेंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 और 25 मई के करंट अफेयर्स को, जो कि यूपीएससी, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गैर इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। सही उत्तर है हैदराबाद। मुख्य बिंदु प्लीज नोट डाउन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में FAO ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में शामिल 6 नई साइटों में से एक है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्राजील, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है चीन। प्लीज नोट डाउन। अगला प्रश्न है, 2024-25 में भारत में FDI में गिरावट के प्रमुख कारणों में कौन से शामिल हैं? ऑप्शन ए विदेशी कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बढ़ता निवेश, भारत में सभी क्षेत्रों में FDI प्रतिबंध, भारतीय रुपये का पूर्ण स्थिरीकरण। उत्तर है भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बढ़ता निवेश। मुख्य बिंदु प्लीज नोट डाउन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कितने समय के भीतर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का निर्देश दिया है? ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, तुरंत। सही उत्तर है 6 महीने। मुख्य बिंदु प्लीज नोट डाउन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने पर अधिकतम कितने इनाम की राशि देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। सही उत्तर है 25,000। मुख्य बिंदु, जो भी नागरिक सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाता है, उसे 25,000 तक की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आगे की जानकारी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत लखनऊ में एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए है मेक इन इंडिया, भारतमाला योजना, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आत्मनिर्भर कृषि योजना। सही उत्तर है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। प्लीज नोट डाउन। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के 24 मई 2025 के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, यदि कोई महिला कर्मचारी तीसरे बच्चे की मां बनती है तो उसे मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी है, मातृत्व अवकाश महिला की गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ा एक मौलिक अधिकार है। अनुबंध पर कार्यरत महिला को भी तीसरे बच्चे पर मातृत्व अवकाश मिल सकता है। ऑप्शन डी है, अनुबंध या अस्थायी महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश की हकदार होती है। सही उत्तर है, यदि कोई महिला कर्मचारी तीसरे बच्चे की मां बनती है तो उसे मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा। मुख्य बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका की एक संघीय अदालत द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों से संबंधित ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, अदालत ने प्रशासन के आदेश को अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन का उल्लंघन माना। बी, इस फैसले से केवल अमेरिकी नागरिक छात्रों को राहत मिली। ऑप्शन सी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अदालत में याचिका दाखिल कर विदेशी छात्रों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। ऑप्शन डी है, अदालत ने यह कहा कि प्रशासन का फैसला विदेशी छात्रों के लिए विनाशकारी हो सकता है। सही उत्तर है, इस फैसले से केवल अमेरिकी नागरिक छात्रों को राहत मिली। मुख्य बिंदु प्लीज नोट डाउन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदाता सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है। निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। सी है, यह सुविधा सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी।
यह पहल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत शुरू की गई है। सही उत्तर है निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा। मुख्य बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है ओडिशा, सी है मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। सही उत्तर है तेलंगाना। प्लीज नोट डाउन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने सुगम और समावेशी मतदान प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पिछले 3 महीनों में कितने नवाचार शुरू किए हैं? ऑप्शन ए इज 12, 18, 16, 20। सही उत्तर है 18। मुख्य बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में छत्तीसगढ़ के जूही व्यास ने किस उद्देश्य से रेड कारपेट पर वॉक किया? ऑप्शन ए फैशन शो में भाग लेने के लिए, जलवायु संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, फिल्म प्रीमियर में शामिल होने के लिए, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रचार करने के लिए। सही उत्तर है जलवायु संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। मुख्य बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जस्टिस अभय एस ओका की सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य कौन बने? ऑप्शन है जस्टिस हिमा कोहली, बी जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, सी जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बेलायम त्रिवेदी। सही उत्तर है जस्टिस बीवी नागरत्ना। मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं। जस्टिस अभय एस ओका के रिटायर होने के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना वरिष्ठता के आधार पर कॉलेजियम में शामिल हुई है। यह नियुक्ति उनकी 25 मई 2025 को हुई है। अगला प्रश्न है, कोई गांव कब ओडीएफ प्लस का दर्जा पाता है? ऑप्शन है जब वहां अस्पताल हो, या जब लोग प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें। तीसरा ऑप्शन है जब वह खुले में शौच मुक्त हो और कचरा प्रबंधन भी करें। ऑप्शन डी है जब वहां पानी की सुविधा हो। सही उत्तर है जब वहां खुले में शौच मुक्त हो और कचरा प्रबंधन भी करे। मुख्य बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने किसको मृतक बेटे की संपत्ति में बराबर का हकदार माना है? ऑप्शन है केवल पत्नी को, बी केवल बेटा, ऑप्शन सी है मां, पत्नी और बेटा तीनों को, डी है केवल मां को। उत्तर है मां, पत्नी और बेटा तीनों को। मुख्य बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भविष्य निधि पर कितनी ब्याज दर स्वीकृत की है? ऑप्शन है 7.5%, बी है 8.15%, सी है 8.5%, डी है 8.25%। सही उत्तर है 8.25%। मुख्य बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में बायोफ्यूल तकनीक पर आधारित नया प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है पानीपत हरियाणा, बी मैंगलोर कर्नाटका, सी भोपाल मध्य प्रदेश, डी नागपुर महाराष्ट्र। सही उत्तर है मैंगलोर कर्नाटका। मुख्य बिंदु नोट डाउन। अगला प्रश्न है, विकसित कृषि संकल्प अभियान कब से कब तक चलेगा? ऑप्शन है 1 जून से 10 जून, बी है 29 मई से 12 जून, सी 5 जून से 20 जून, डी 15 मई से 1 जून। सही उत्तर है 29 मई से 12 जून। अन्य जानकारियां आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने कानूनी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? ऑप्शन ए है राज्यपालों के साथ, ऑप्शन बी है शिक्षकों के साथ, सी है अधिवक्ताओं और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ, ऑप्शन डी है राजनीतिक दलों के साथ। सही उत्तर है अधिवक्ताओं और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ। मुख्य बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का ही हमारा प्रश्न अंतिम प्रश्न था। अगर ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।